दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है और धनतेरस के दिन से ही दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। एक और मान्यता के मुताबिक राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जिसके बाद वह यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए थे कि वामन के रूप में भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए उन्होंने राजा बलि से कहा कि वामन जो भी मांगे वो उन्हें न दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वामन के रूप में भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने उनके कमंडल में लघु रूप धारण कर प्रवेश कर लिया था। लेकिन भगवान वामन भी शुक्राचार्य के छल को समझ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों में मौजूद कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि को बलि ने दान करने का निर्णय ले लिया। उस समय भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी धरती को नापा और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए कुछ स्थान नहीं बचा, जिसके बाद बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। देवताओं को बलि के भय से इस तरह मुक्ति मिल गई। इसी जीत की खुशी में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है।